दैनिक बाइबल पठन दिन 16। पुराना नियम जेनेसिस चैप्टर 32, जेनेसिस चैप्टर 33। याकूब ने भी वह जगह छोड़ी। जब वह यात्रा कर रहा था उसने परमेश्वर के स्वर्गदूत को देखा। जब याकूब ने उन्हें देखा तो कहा, ये परमेश्वर का पड़ाव है। इसलिए याकूब ने उस जगह का नाम महनैम रखा। याकूब का भाई एसाव सेर नामक प्रदेश में रहता था। यह अदोम का पहाड़ी प्रदेश था। याकूब ने एसाव के पास दूत भेजा। याकूब ने दूत से कहा, मेरे स्वामी एसाव को ये खबर दी, तुम्हारा सेवक याकूब कहता है, मैं इन सारे वर्षों लाबान के साथ रहा हूँ। मेरे पास मवेशी, गधे, रेवड़े और बहुत से नौकर हैं। मैं इन्हें तुम्हारे पास भेजता हूँ और चाहता हूँ कि तुम हमें स्वीकार करो। दूत याकूब के पास लौटा और बोला, हम तुम्हारे भाई एसाव के पास गए। वह तुमसे मिलने आ रहा है। उसके साथ 400 सशस्त्र वीर हैं। उस संदेश ने याकूब को डरा दिया। उसने अपने सभी साथियों को 2 दलों में बांट दिया। उसने अपनी सभी रेवड़ों, मवेशियों के झुंड और ऊँटों को 2 भागों में बांटा। याकूब ने सोचा, यदि एसाव आकर एक भाग को नष्ट करता है तो दूसरा भाग सकता है और बच सकता है। याकूब ने कहा, हे मेरे पूर्वज इब्राहिम के परमेश्वर, हे मेरे पिता इसहाक के परमेश्वर, तूने मुझे अपने देश में लौटने और अपने परिवार में आने के लिए कहा। तूने कहा कि तू मेरी भलाई करेगा। तू मुझ पर बहुत दयालु रहा है। तूने मेरे लिए बहुत अच्छी चीजें की हैं। पहली बार मैंने यरदन नदी के पास यात्रा की। मेरे पास टहलने की छड़ी के अतिरिक्त कुछ भी ना था, किंतु मेरे पास अब इतनी चीजें हैं कि मैं उनको पूरे 2 दलों में बांट सकूं। तुझसे प्रार्थना करता हूं कि कृपा करके मुझे मेरे भाई एसाव से बचा। मैं उससे डरा हुआ हूँ, इसलिए कि वह आएगा और हम सभी को, यहाँ तक कि बच्चों सहित माताओं को भी जान से मार डालेगा। हे यहोवा, तूने मुझसे कहा, मैं तुम्हारी भलाई करूँगा। मैं तुम्हारे परिवार को बढ़ाऊंगा और तुम्हारे वंशजों को समुद्र के बालू के कणों के समान बढ़ा दूंगा। वे इतने अधिक होंगे कि गिने नहीं जा सकेंगे। याकूब रात को उस जगह ठहरा। याकूब ने कुछ चीजें एसाव को भेंट देने के लिए तैयार की। याकूब ने 200 बकरियां, 20 बकरे, 200 भेड़ें तथा 20 नर भेड़े लिए। याकूब ने 30 ऊँट और उनके बच्चे, 40 गायें और 10 बैल, 20 गधियां और 10 गदहे लिए। याकूब ने जानवरों का हर एक झुंड नौकरों को दिया। तब याकूब ने नौकरों से कहा, सब जानवरों के हर झुंड को अलग कर लो। मेरे आगे आगे चलो और हर झुंड के बीच कुछ दूरी रखो। याकूब ने उन्हें आदेश दिया। जानवरों के पहले झुंड वाले नौकर से याकूब ने कहा, मेरा भाई एसाव जब तुम्हारे पास आए और तुमसे पूछे, ये किसके जानवर हैं? तुम कहाँ जा रहे हो? तुम किसके नौकर हो? तब तुम उत्तर देना, ये जानवर आपके सेवक याकूब के हैं। याकूब ने इन्हें अपने स्वामी एसाव को भेंट के रूप में भेजे हैं, और याकूब भी हम लोगों के पीछे आ रहा है। याकूब ने दूसरे नौकर, तीसरे नौकर और सभी अन्य नौकरों को यही बात करने का आदेश दिया। उसने कहा, जब तुम लोग एसाव से मिलो तो यही एक बात कहोगे। तुम लोग कहोगे, यह आपकी भेंट है, और आपका सेवक याकूब भी लोगों के पीछे आ रहा है। याकूब ने सोचा, यदि मैं भेंट के साथ इन पुरुषों को आगे भेजता हूं तो ये हो सकता है कि एसाव मुझे क्षमा कर दे और मुझको स्वीकार कर ले। इसलिए याकूब ने एसाव को भेंट भेजी, किंतु याकूब उस रात अपने पड़ाव में ही ठहरा। बाद में उसी रात याकूब उठा और उस जगह को छोड़ दिया। याकूब ने अपनी दोनों पत्नियों, अपनी दोनों दासियों और अपने 11 पुत्रों को साथ लिया। घाट पर जाकर याकूब ने यब्बोक नदी को पार किया। याकूब ने अपने परिवार को नदी के उस पार भेजा। तब याकूब ने अपनी सभी चीजें नदी के उस पार भेज दीं। याकूब नदी को पार करने वाला अंतिम व्यक्ति था, किंतु पार करने से पहले जब तक वह अकेला ही था, एक व्यक्ति आया और उससे मल्लयुद्ध करने लगा। उस व्यक्ति ने उससे तब तक मल्लयुद्ध किया जब तक सूरज न निकला। व्यक्ति ने देखा कि वह याकूब को हरा नहीं सकता, इसलिए उसने याकूब के पैर को उसके कूल्हे के जोड़ पर छुआ। उस समय याकूब के कूल्हे का जोड़ अपने स्थान से हट गया। तब उस व्यक्ति ने याकूब से कहा, मुझे छोड़ दो, सूरज ऊपर चढ़ रहा है। किंतु याकूब ने कहा, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, मुझको तुम्हें आशीर्वाद देना होगा। और उस व्यक्ति ने उससे कहा, तुम्हारा क्या नाम है? और याकूब ने कहा, मेरा नाम याकूब है। तब व्यक्ति ने कहा, तुम्हारा नाम याकूब नहीं रहेगा, अब तुम्हारा नाम इस्राएल होगा। मैं तुम्हें ये नाम इसलिए देता हूं कि तुमने परमेश्वर के साथ और मनुष्यों के साथ युद्ध किया है और तुम हराए नहीं जा सके हो।
तब याकूब ने उससे पूछा, कृपया मुझे अपना नाम बताएं, किंतु उस व्यक्ति ने कहा, तुम मेरा नाम क्यों पूछते हो? उस समय उस व्यक्ति ने याकूब को आशीर्वाद दिया, इसलिए याकूब ने उस जगह का नाम पनीएल रखा। याकूब ने कहा, इस जगह मैंने परमेश्वर का प्रत्यक्ष दर्शन किया है, किंतु मेरे जीवन की रक्षा हो गई। जैसे ही वो पनीएल से गुजरा, सूरज निकल आया। याकूब अपने पैरों के कारण लंगड़ाकर चल रहा था। इसलिए आज भी इस्राएल के लोग पुट्ठे की मांसपेशी को नहीं खाते, क्योंकि इसी मांसपेशी पर याकूब को चोट लगी थी। याकूब ने दृष्टि उठाई और एसाव को आते हुए देखा। एसाव आ रहा था और उसके साथ 400 पुरुष थे। याकूब ने अपने परिवार को 4 समूहों में बांटा। लिया और उसके बच्चे एक समूह में थे, राहेल और यूसुफ एक समूह में थे, दासी और उनके बच्चे 2 समूहों में थे। याकूब ने दासियों और उनके बच्चों को आगे रखा, उसके बाद उनके पीछे लिया और उसके बच्चों को रखा, और याकूब ने राहेल और यूसुफ को सबके अंत में रखा। याकूब स्वयं एसाव की ओर गया, इसलिए वो पहला व्यक्ति था जिसके पास एसाव आया। अपने भाई की ओर बढ़ते समय याकूब ने 7 बार जमीन पर झुककर प्रणाम किया। तब एसाव ने याकूब को देखा, वो उससे मिलने को दौड़ पड़ा। एसाव ने याकूब को अपनी बाहों में भर लिया और छाती से लगाया। तब एसाव ने उसकी गर्दन को घूमा और दोनों आनंद में रो पड़े। एसाव ने नज़र उठाई और स्त्रियों तथा बच्चों को देखा। उसने कहा, तुम्हारे साथ ये कौन लोग हैं? याकूब ने उत्तर दिया, ये वे बच्चे हैं जो परमेश्वर ने मुझे दिए हैं। परमेश्वर मुझ पर दयालु रहा है। तब दोनों दासियां अपने बच्चों के साथ एसाव के पास गए। उन्होंने उसको झुककर प्रणाम किया। तब लिया अपने बच्चों के साथ एसाव के सामने गई और उसने प्रणाम किया, और तब राहेल और यूसुफ एसाव के सामने गए और उन्होंने भी प्रणाम किया। एसाव ने कहा, मैंने जिन सब लोगों को यहाँ आते समय देखा वे कौन थे, और वे सभी जानवर किस लिए थे? याकूब ने उत्तर दिया, वे तुमको मेरी भेंट है जिससे तुम मुझे स्वीकार कर सको। किंतु एसाव ने कहा, भाई, तुम्हें मुझको कोई भेंट नहीं देनी चाहिए, क्योंकि मेरे पास सब कुछ बहुतायत से है। याकूब ने कहा, नहीं, मैं तुमसे विनती करता हूँ, यदि तुम सचमुच मुझे स्वीकार करते हो तो कृपया जो भेंटें देता हूँ तुम स्वीकार करो। मैं तुमको दोबारा देखकर बहुत प्रसन्न हूँ। ये तो परमेश्वर को देखने जैसा है। मैं ये देखकर बहुत प्रसन्न हूँ कि तुमने मुझे स्वीकार किया है। इसलिए मैं विनती करता हूँ कि जो भेंट मैं देता हूँ उसे भी स्वीकार करो। परमेश्वर मेरे ऊपर बहुत कृपालु रहा है, मेरे पास अपनी आवश्यकता से अधिक है। इस प्रकार याकूब ने एसाव से भेंट स्वीकार करने को विनती की। इसलिए एसाव ने भेंट स्वीकार की। तब एसाव ने कहा, अब तुम अपनी यात्रा जारी रख सकते हो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। किंतु याकूब ने उससे कहा, तुम ये जानते हो कि मेरे बच्चे अभी कमज़ोर हैं और मुझे अपनी रेवड़ों और उनके बच्चों की विशेष देख रेख करनी चाहिए। यदि मैं उन्हें बहुत दूर एक दिन में चलने के लिए विवश करता हूं तो सभी पशु मर जाएंगे। इसलिए तुम आगे चलो और मैं धीरे धीरे तुम्हारे पीछे आऊँगा। मैं पशुओं और अन्य जानवरों की रक्षा के लिए काफ़ी धीरे धीरे बढ़ूंगा, और मैं काफ़ी धीरे धीरे इसलिए चलूंगा कि मेरे बच्चे बहुत अधिक थक न जाए। मैं सेर में तुमसे मिलूंगा। इसलिए एसाव ने कहा, तब मैं अपने कुछ साथियों को तुम्हारी सहायता के लिए छोड़ दूंगा। किंतु याकूब ने कहा, यह तुम्हारी विशेष दया है, किंतु ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए उस दिन एसाव सेर की वापसी यात्रा पर चल पड़ा। किंतु याकूब सुकोत को गया। वहां उसने अपने लिए एक घर बनाया और अपने मवेशियों के लिए छोटी पशुशालाएं बनाए। इसी कारण इस जगह का नाम सुकोत रखा। बाद में याकूब ने अपना जो कुछ था उसे कनान प्रदेश से शकेम नगर को भेज दिया। याकूब ने नगर के समीप मैदान में अपना डेरा डाला। याकूब ने उस भूमि को शकेम के पिता हमोर के परिवार से खरीदा। याकूब ने चांदी के 100 सिक्के दिए। याकूब ने परमेश्वर की उपासना के लिए वहां एक विशेष स्मरण स्तंभ बनाया। याकूब ने जगह का नाम एले, इस्राएल का परमेश्वर, रखा। नया नियम, मैथ्यू चैप्टर 12:22 से 45। फिर यीशु के पास लोग एक ऐसे अंधे को लाए जो गूंगा भी था, क्योंकि उस पर दुष्ट आत्मा सवार थी। यीशु ने उसे चंगा कर दिया और इसीलिए वह गूंगा अंधा बोलने और देखने लगा। इस पर सभी लोगों को बहुत अचरज हुआ और वे कहने लगे, क्या यह व्यक्ति दाऊद का पुत्र हो सकता है? जब फरीसियों ने ये सुना तो वे बोले, ये दुष्टात्माओं को उनके शासक बेल्ज़ेबुल के सहारे निकालता है। यीशु को उनके विचारों का पता चल गया।
वो उनसे बोला, हर वो राज्य जिसमें फूट पड़ जाती है नष्ट हो जाता है, वैसे ही हर नगर या परिवार जिसमें फूट पड़ जाए टिका नहीं रहेगा। तो यदि शैतान ही अपने आप को बाहर निकाले फिर तो उसमें अपने ही विरुद्ध फूट पड़ गई है, सो उसका राज्य कैसे बना रहेगा। और फिर यदि यह सच है कि मैं बेल्ज़ेबुल के सहारे दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं तो तुम्हारे अनुयायी किसके सहारे उन्हें बाहर निकालते हैं? सो तुम्हारे अपने अनुयायी ही सिद्ध करेंगे कि तुम अनुचित हो। मैं दुष्टात्माओं को परमेश्वर की आत्मा की शक्ति से निकालता हूँ। इससे ये सिद्ध है कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट ही आ पहुँचा है। फिर कोई किसी बलवान के घर में घुसकर उसका माल कैसे चुरा सकता है, जब तक कि पहले वह उस बलवान को बांध न दे? तभी वह उसके घर को लूट सकता है। जो मेरा साथ नहीं है मेरा विरोधी है, और जो बिखरी हुई भेड़ों को इकट्ठा करने में मेरी मदद नहीं करता है वो उन्हें बिखरा रहा है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि सभी की हर निंदा और पाप क्षमा कर दिए जाएंगे, किंतु आत्मा की निंदा करने वाले को क्षमा नहीं किया जाएगा। कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में यदि कुछ कहता है तो उसे क्षमा किया जा सकता है, किंतु पवित्र आत्मा के विरोध में कोई कुछ कहे तो उसे क्षमा नहीं किया जाएगा, न इस युग में और न आने वाले युग में। तुम लोग जानते हो कि अच्छा फल लेने के लिए तुम्हें अच्छा पेड़ ही लगाना चाहिए, और बुरे पेड़ से बुरा ही फल मिलता है, क्योंकि पेड़ अपने फल से ही जाना जाता है। अरे ओ सांप के बच्चों, जब तुम बुरे हो तो अच्छी बातें कैसे कह सकते हो? व्यक्ति के शब्द जो उसके मन में भरा है उसी से निकलते हैं। एक अच्छा व्यक्ति जो अच्छाई उसके मन में इकट्ठी है उसी में से अच्छी बातें निकालता है, जबकि एक बुरा व्यक्ति जो बुराई उसके मन में है उसी में से बुरी बातें निकालता है। किंतु मैं तुम लोगों को बताता हूं कि न्याय के दिन प्रत्येक व्यक्ति को अपने हर व्यर्थ बोले शब्द का हिसाब देना होगा। तेरी बातों के आधार पर ही तुझे निर्दोष और तेरी बातों के आधार पर ही तुझे दोषी ठहराया जाएगा। फिर कुछ यहूदी धर्मशास्त्रियों और फरीसियों ने उससे कहा, गुरु, हम तुझे आश्चर्य चिन्ह प्रकट करते देखना चाहते हैं। उत्तर देते हुए यीशु ने कहा, इस युग के बुरे और दुराचारी लोग ही आश्चर्य चिन्ह देखना चाहते हैं। भविष्यवक्ता योना के आश्चर्य चिन्ह को छोड़कर उन्हें और कोई आश्चर्य चिन्ह नहीं दिया जाएगा। और जैसे योना 3 दिन और 3 रात उस समुद्री जीव के पेट में रहा था, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी 3 दिन और 3 रात धरती के भीतर रहेगा। न्याय के दिन नीनेवा के निवासी आज की इस पीढ़ी के लोगों के साथ खड़े होंगे और उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि नीनेवा के वासियों ने योना के उपदेश से मन फिराया था। और यहाँ तो कोई योना से भी बड़ा मौजूद है। न्याय के दिन दक्षिण की रानी इस पीढ़ी के लोगों के साथ खड़ी होगी और उन्हें अपराधी ठहराएगी, क्योंकि वह धरती के दूसरे छोर से सुलेमान का उपदेश सुनने आई थी, और यहाँ तो कोई सुलेमान से भी बड़ा मौजूद है। जब कोई दुष्टात्मा किसी व्यक्ति को छोड़ती है तो वह आराम की खोज में सूखी धरती ढूंढती फिरती है, किंतु वह उसे मिल नहीं पाती। तब वह कहती है कि जिस घर को मैंने छोड़ा था मैं फिर वहीं लौट जाऊंगी। सो वह लौटती है और उसे अब तक खाली, साफ सुथरा तथा सजा संवरा पाती है। फिर वह लौटती है और अपने साथ साथ और दुष्टात्माओं को लाती है जो उससे भी बुरी होती हैं। फिर वे सब आकर वहां रहने लगती हैं, और उस व्यक्ति की दशा पहले से भी अधिक भयानक हो जाती है। आज की इस बुरी पीढ़ी के लोगों की दशा भी ऐसी ही होगी। नीतिवचन, प्रोवर्ब्स चैप्टर 2:1 से 11। हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे बोध वचनों को ग्रहण करे और मेरे आदेश मन में संचित करे, और तू बुद्धि की बातों पर कान लगाए, मन अपना समझदारी में लगाते हुए, और यदि तू अंतर्दृष्टि के हेतु पुकारे और तू समझबूझ के निमित्त चिल्लाए, यदि तू इसे ऐसे ढूंढे जैसे कोई मूल्यवान चांदी को ढूंढता है, और तू इसे ऐसे ढूंढ जैसे कोई छिपे हुए कोष को ढूंढता है, तब तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान पाएगा। क्योंकि यहोवा ही बुद्धि देता है और उसके मुख से ही ज्ञान और समझदारी की बातें फूटती है। उसके भंडार में खरी बुद्धि उनके लिए रहती जो खरे हैं, और उनके लिए जिनका चाल चलन विवेकपूर्ण रहता है। वह जैसे एक ढाल है, न्याय के मार्ग की रखवाली करता है और अपने भक्तों की वह राह संवारता है। तभी तू समझेगा कि नेक क्या है, न्यायपूर्ण क्या है और पक्षपात रहित क्या है, यानी हर भली राह। बुद्धि तेरे मन में प्रवेश करेगी और ज्ञान तेरी आत्मा को भाने लगेगा। तुझको अच्छे बुरे का बोध बचाएगा, समझ बूझ भरी बुद्धि तेरी रखवाली करेगी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू वो कुश्तीबाज है जो हमारी संघर्षों में हमारे साथ जुड़ता है और मुठभेड़ के माध्यम से हमें बदलता है।
जैसे हम यीशु के फरीसियों की खमीर के बारे में संदेश को सुनते हैं, हमें खाली धर्म से बचाओ और तुझसे सच्ची संबंध की खोज में मदद कर। हमें विश्वास प्रदान कर कि तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है और आज्ञाकारिता में कदम उठाने का साहस जब तू बुलाता है। हमारे जीवन प्रामाणिकता और तेरे उद्देश्यों के प्रति पूरे दिल से समर्पण से चिन्हित हों। हमारे प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह हमेशा हमारे साथ हो। आमेन।